अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दामन का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। उसके लिए आपने सबसे पहले चौकोर फैब्रिक के पीस इस तरह के ले लेने हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई 3 इंच है। इस तरह से हमने इनको फोल्ड करके ट्रायंगल इनके बना लेने हैं। अब हमने एक पट्टी फैब्रिक की ले लेनी है। बिल्कुल सीधा फैब्रिक आपने लेना है, 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इसे हमने इस तरह से दोनों साइडों से पहले फोल्ड कर लेना है और फिर हमने सेंटर से भी इसको फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। ये देखें, इसको मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमने इसके पीसेस कट कर लेने हैं 3.5 इंच के। ये पट्टियाँ और ट्रायंगल, ये दोनों चीज़ें आपने रेडी कर लेनी हैं जितनी आपको चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये देखें, जितनी मुझे चाहिए थी वो मैंने बना के रख ली हैं। अब ये मैंने लिया है एक पेपर। इसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच है। पेपर के ऊपर मैंने ऑर्गेन्जा भी लगाया हुआ है। ऑर्गेन्जा क्योंकि वाइट है तो इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा। ऑर्गेन्जा को आपने पेपर के ऊपर लगा के ना दोनों साइडों से सिलाई लगा लेनी है। अब इस पेपर के ऊपर हमने जो ट्रायंगल्स बनाए थे ना, वो रख के इस तरह से दोनों साइडों से हमने स्टिच कर लेने हैं। जो पट्टियाँ हमने स्टिच की थी ना, इन ट्रायंगल्स के दरमियान में इस तरह से रख के वो भी हमने स्टिच कर लेनी है। इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा बनेगा। रख के मैंने आपको पेपर पे दिखा दिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले मैं एक साइड पर इन ट्रायंगल्स को स्टिच करूंगी। इस तरह से बराबर बराबर आपने इस ट्रायंगल्स को रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। फिर दूसरी साइड पर भी हमने इसी तरह से इन ट्रायंगल्स को स्टिच कर लेना है। जब दूसरी साइड पर आपने सिलाई लगानी है ना, तो इन ट्रायंगल्स के दोनों जो किनारे हैं ना, उनको आपने बिल्कुल बराबर रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि एक ट्रायंगल का कोना नीचे है और एक का ऊपर। बिल्कुल आपने दोनों के जो किनारे हैं वो बराबर इस तरह से रखने हैं और इनको स्टिच कर लेना है। दोनों साइडों की सिलाई जो है वो हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। अब हमने जो पट्टियाँ स्टिच की थी उनको हमने इन ट्रायंगल्स के दरमियान में इस तरह से रखना है और इनको भी हमने स्टिच कर लेना है। अगर आप शर्ट की लेंथ ज़्यादा करना चाह रही हैं तो आप इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, या फिर अगर आपकी शर्ट में जोड़ वगैरह आ रहा है शर्ट में या स्लीव्स में, तो आप बजाय इसके कि सिंपल स्टिच कर लें जॉइंट लेस लगा के, या फिर वैसे ही सिंपल जोड़ लगाने की बजाय इस तरह की कोई डिज़ाइनिंग कर लें तो बहुत ही अच्छी शर्ट की लुक आती है। इन पट्टियों को भी हमने देखें इस तरह से दोनों साइडों से रफ सिलाई के साथ स्टिच कर लेना है। अब हमने इसको शर्ट के साथ अटैच करना है। ये शर्ट का बॉर्डर है। इसके ऊपर हमने डिज़ाइन को इस तरह से उल्टा करके रखना है और जो सिलाई हमने पहले लगाई थी ना ट्रायंगल अटैच करने के लिए, उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमने ये सिलाई भी लगा लेनी है। सिलाई हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। अब दूसरी साइड हमने शर्ट के साथ अटैच करनी है। शर्ट की सीधी साइड ऊपर रखनी है और डिज़ाइन की उल्टी साइड ऊपर रखनी है और सेम हमने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है जैसे पहले लगाई थी। ये डिज़ाइन आप दामन के अलावा स्लीव्स और ट्राउज़र पर भी बना सकती हैं। दोनों पर बना हुआ ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखें, सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमने डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से एक टॉप स्टिच भी लगा लेना है। इसी तरह से हमने दूसरी साइड पर भी किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ये जो ट्रायंगल्स हैं इनके किनारे हमने दोनों ट्रायंगल्स के जोड़ के टांके लगा लेने हैं और उनके ऊपर हमने मोती लगा देना है। पहले हमने इस तरह से पेपर को रिमूव कर देना है और इसके बाद हमने जो है ट्रायंगल्स उनके ऊपर मोती स्टिच कर लेने हैं। मोती अटैच करने के बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस डिज़ाइन की फाइनल लुक इस तरह से मैंने इसके ऊपर मोती जो हैं वो स्टिच कर दिए हैं। बनने के बाद इस डिज़ाइन की लुक बहुत ही प्यारी आई है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा।
नीचे दामन पर और चाक पर मैंने इस तरह से पलटा लगा के इसको फोल्ड कर दिया था। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।